गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं की इस श्रृंखला में हम न्यूट्रिशन और डाइट्स यानी पोषण और आहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने खाद्य पदार्थों और पोषक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। पोषक तत्व में हमारा एक और घटक है खनिज तथा जीवन सत्व, मिनरल्स एंड विटामिन। इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। खनिज तथा जीवन सत्व, मिनरल्स एंड विटामिन, जिस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जादायी पोषक तत्व कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वसायुक्त पदार्थ फैट्स, प्रोटीन यानी प्रोटीन्स, तंतुमय रेशेदार पदार्थ की फाइबर्स की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है खनिज तथा जीवन सत्व की, मिनरल्स एंड विटामिन की। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। खनिज और जीवन सत्व किसे कहते हैं? रोग प्रतिकार तथा शरीर की अन्य जीवनावश्यक क्रियाओं के लिए खनिज, जीवन सत्व तथा रेशेदार पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, शरीर की अन्य जीवनावश्यक क्रियाओं को पूरा करने के लिए खनिज, जीवन सत्व तथा रेशेदार पदार्थों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। यह हमें मुख्य रूप से सब्जी और फलों से प्राप्त होती है। यह मुख्य रूप से हमको सब्जी और फलों से प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार की आंवला, नींबू, संतरा, पपीता, मेथी जैसे सब्जियों से, एप्पल से, सभी प्रकार की सब्जियों से हमको जीवन सत्व और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इनकी कमी के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यदि इनकी कमी हमारे शरीर को हो तो हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। शरीर में अनेक अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, इन्हें खनिज कहते हैं। यानी शरीर को जिन अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है उन्हें हम वास्तविक रूप से खनिज कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार की खनिज देखते हैं, उनके उपयोग, स्रोत और अभावजन्य रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोहा यह खनिज है। यह हमें मुख्य रूप से मांस, पालक, सेब और मनुका से प्राप्त होता है। इनके अभाव से हमको रक्ताल्पता, हमेशा थकान लगना और इसके उपयोग है शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन पहुंचाना। यानी लोहे के द्वारा हम शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपयोग है दांत और हड्डी मजबूत करना। यानी कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज से हम दांत और हड्डी मजबूत करते हैं। इसका मुख्य स्रोत है दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, हरी साग सब्जियां, मांस। इसके अभाव से हमारे होने वाले रोग है दांत खराब होना, हड्डियां भंगुर एवं कमजोर होना। यानी कैल्शियम के अभाव से हमारी दांत खराब हो सकते हैं, हड्डियां भंगुर और कमजोर होती है। आयोडीन, तीसरा खनिज है आयोडीन। मुख्य रूप से यह खनिज है और यह खनिज इसका उपयोग है हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को गतिशील करता है। जो भी रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर घटती हुई, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखने के लिए हमारे आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य स्रोत है मनुका, बीन्स, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ और नमक का भी इस्तेमाल हम आयोडीन के लिए करते हैं। यह मुख्य रूप से हमको प्राप्त होता है मनुका से, बीन्स से, मछली से या समुद्री खाद्य पदार्थों से यह आयोडीन प्राप्त होता है। इसके अभाव से गलगंड नाम का रोग होता है, घेंगा जिसे कहते हैं, घेंगा जो हमारे गले से निकलता है, गलगंड, इसके अभाव से, आयोडीन के अभाव से यह रोग होता है। नेक्स्ट खनिज है सोडियम तथा पोटेशियम। इसका उपयोग है हमारे शरीर में शरीर की पानी का संतुलन रखना, शरीर में पानी का संतुलन रखना, तांत्रिक तंत्र तथा स्नायु की क्रियाएं चालू रखना। इसका मुख्य स्रोत है नमक, पनीर, साग सब्जी, फल और दालें। यह मुख्य रूप से इनसे हमको प्राप्त होती है। इसके अभाव से होने वाला रोग है स्नायु की अशक्तता। यानी सोडियम तथा पोटेशियम की कमतरता से हमारे स्नायु अशक्त हो। जीवन सत्व, जिस प्रकार से खनिज हमारे
शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन सत्व भी हमारे शरीर में आवश्यक है। जीवन सत्व के दो प्रकार है। पहला है जल में विलय जीवन सत्व यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यह मुख्य रूप से बी तथा सी जीवन सत्व पानी में घुलते हैं, अर्थात ये जल में विलय है। यानी बी तथा सी जीवन सत्व आसानी से पानी में घुलते हैं। ये मूत्र तथा पसीने के पानी के साथ शरीर के बाहर निकलते हैं। यह मूत्र तथा पसीने के पानी के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनकी सतत आपूर्ति होना आवश्यक है। बी और सी जीवन सत्व की शरीर की आपूर्ति होना आवश्यक है। इसके मुख्य प्रकार है B1, B2, B3, B6 और B9 तथा B12 जीवन सत्व। यह महत्वपूर्ण प्रकार है। दूसरा जीवन सत्व का प्रकार है जल में अविलय जीवन सत्व यानी वाटर इनसोल्युबल विटामिन्स। इसमें मुख्य रूप से ये जीवन सत्व पानी में नहीं घुलते, इसलिए इनको इनसोल्युबल विटामिन्स कहते हैं। ये वसायुक्त पदार्थों अर्थात शरीर की चर्बी में घुलते हैं। यह शरीर की चर्बी में घुलते हैं। शरीर में इसका संग्रह होता है। A, D, E, K जल में अविलय जीवन सत्व है। अब कुछ जीवन सत्वों के स्रोत एवं कार्य जानने का प्रयास करेंगे। विटामिन है A, जीवन सत्व A। उसका मुख्य कार्य है आंखों की सुरक्षा करना, त्वचा, दांत तथा हड्डियों को स्वस्थ रखना। यह विटामिन ए का मुख्य कार्य है। यह हमको प्राप्त होता है गाजर, दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, शकरकंद, अत्यधिक पीले रंग के फल तथा सब्जियों के द्वारा हमको ए जीवन सत्व प्राप्त होता है। इसके अभाव से हमारे शरीर में यदि ए जीवन सत्व का अभाव होगा तो रक्तौंधी अर्थात कम प्रकाश में न देख पाना यानी अंधत्व, यह रोग होता है। जीरोडर्मा नाम का एक त्वचा रोग होता है जिसकी अभाव विटामिन ए की कमतरता से यह रोग होता है। B1 विटामिन बी के कुछ प्रकार है, उसमें B1 नाम का एक प्रकार है। यह B1 के कार्य है तंत्रिकाओं तथा हृदय के कार्य अच्छी तरह होने में सहायता करना। यानी B1 की कार्य मुख्य रूप से है तंत्रिकाओं तथा हृदय के कार्य अच्छी तरह होने के लिए सहायता करना। उसका मुख्य स्रोत है दूध, मछली, मांस, अनाज, आवरण वाले फल और दाल। इसके अभाव से बेरी यानी तंत्रिकाओं का रोग है, यह रोग होता है। स्नायु की कमजोरी और अशक्तता आती है। विटामिन B9 जीवन सत्व B9 है। B9 से का कार्य है शरीर की वृद्धि करना। उसका मुख्य स्रोत है अत्यधिक हरी सब्जियां, पपीता और कीवी। इसके अभाव से होने वाले रोग है B9 के अभाव से होने वाले रोग है वृद्धि अच्छी तरह न होना, रक्ताल्पता, विस्मरण यानी चीजें भूलना, हलचल मंद होना, यह आदि प्रकार के अभावजन्य रोग है B9 के। अब हम देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का मुख्य कार्य है लाल रक्त कण तैयार करना, रेड ब्लड सेल तैयार करना। इसका मुख्य स्रोत है दुग्धजन्य पदार्थ और मांस। इसकी कमी के कारण होने वाले रोग है रक्ताल्पता, यानी विटामिन B12 की कमी से हमको रक्ताल्पता यह रोग हो सकता है। अगले जीवन सत्व है विटामिन सी। विटामिन सी शरीर के ऊतकों की रक्षा करता है। मसूड़े, दांत, हड्डी, त्वचा के लिए आवश्यक कोलेजन नामक प्रोटीन तैयार करता है। कोलेजन नामक प्रोटीन तैयार करता है विटामिन सी। इसका मुख्य स्रोत है आंवला, कीवी, संतरा तथा नींबू वर्गीय अन्य फल। यानी जिस चीज से नींबू मिलता है उस फल में विटामिन सी होता है। अन्य फल, गोभी, टमाटर, हरी साग सब्जियां यह विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। इसके अभाव से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है जिसके मसूड़े में रक्तस्राव होता है। यानी हमारे दांतों के मसूड़ों में रक्तस्राव होता है जिसको स्कर्वी नाम कहते हैं। गल ग्रंथि में सूजन होती है, घाव शीघ्र नहीं भर पाता। विटामिन सी के कारण गल ग्रंथि में सूजन आती है और हमारे घाव भी जल्दी नहीं भर पाते। विटामिन डी दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में पर्याप्त कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करता है। अर्थात दांत और हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में
कैल्शियम और फास्फोरस का पर्याप्त अवशोषण विटामिन डी करता है। यह हमको प्राप्त होता है सूर्य प्रकाश द्वारा। सबसे बड़ा विटामिन डी का स्रोत है हमारा सूर्य प्रकाश। उसके अतिरिक्त दूध, मछली, अंडे, मक्खन के कुछ पदार्थों से शरीर में यह जीवन सत्व तैयार होता है। इसके अभाव से सुखंडी नाम का एक रोग होता है जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती है, इसमें दर्द हो जाता है और हड्डियां टूटना शुरू होती है। इस प्रकार से विटामिन डी की कमतरता से सुखंडी नाम का रोग होता है। उसके अतिरिक्त देखते हैं विटामिन ई। कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया सुचारू रूप से होना यह उसका मुख्य कार्य है। विटामिन ई का जीवन सत्व ई से पुनरुत्पादन और स्नायु में सक्षम बनाए रखना यह विटामिन ई का मुख्य कार्य है। यह अंकुरित अनाज, हरी साग सब्जियां, कोमल पल्लव, वनस्पति जन्य तेल से प्राप्त होता है। इसके अभाव से विटामिन ई के अभाव से स्नायु में कमजोरी आती है, संतानोत्पत्ति में कठिनाई आती है और त्वचा के विकार भी होते हैं। विटामिन के बारे में जानकारी लेते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के जमने की सहायता मिलती है। विटामिन के से हमको रक्त में जमने की सहायता मिलती है। स्रोत है इसका हरी साग सब्जियां, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, अंकुरित अनाज, अंडों का पीतक, अंडों के अंदर का पीला भाग, यह विटामिन के का एक स्रोत है। उसके अभाव से चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। कभी कभी क्या होता है कि चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा खून बह जाता है, यह होता है विटामिन के कारण। जीवन सत्व। कैसिमिर फंक यूरोप के पोलैंड देश के एक वैज्ञानिक थे। कैसिमिर फंक नाम के एक पोलैंड देश के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम एक लेख में पढ़ा कि बेरी का रोग कूटा हुआ चावल खाने वालों को होने की अधिक संभावना होती है। जो लोग कूटा हुआ चावल खाते हैं उनको बेरी नाम का एक रोग होने की संभावना होती है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिन पोषक तत्वों की कमी के कारण यह रोग होता है उस पदार्थों को खोजकर अलग करने में उन्हें सफलता मिली। उससे उनको जीवन सत्व नाम दिया। यानी जिसकी कमी के कारण यह रोग होते हैं उनको अलग करके उनको अतिरिक्त मात्रा में देने के लिए यह उन्होंने जीवन सत्व नाम दिया। फिर स्कर्वी, पेलाग्रा तथा सुखंडी जैसे रोग भी विभिन्न जीवन सत्व की कमी के कारण होते हैं, यह इन्होंने ही बताया। कैसिमिर फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने स्कर्वी, घेंगा यानी पेलाग्रा, सुखंडी, यह जिस प्रकार से रोग है, यह रोग किन विटामिन के कमी के कारण होते हैं, यह इन्होंने बताया। अब प्रोबायोटिक के बारे में जानकारी प्राप्त है कि प्रोबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक क्या होता है कि दूध का दही बनाने के लिए लाभदायक सूक्ष्मजीव, यानी दूध से हम जिस प्रकार से दही बनाते हैं वह दही बनाने के लिए जिस सूक्ष्मजीव का सहायता करते हैं दही तथा छाछ में होते हैं, ऐसे लाभदायक सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक कहते हैं। यानी दूध से दही बनाने के लिए जिन सूक्ष्मजीवों की सहायता हम लेते हैं उन सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक सूक्ष्मजीव लाखों की संख्या में हमारी आंत में रहते हैं। हमारी आंत, उसमें लाखों की संख्या में यह प्रोबायोटिक सूक्ष्मजीव रहते हैं। इनका पर्याप्त संख्या में होना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इनका पर्याप्त संख्या में होना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पेचिश, वमन होने पर आंत के पानी के साथ साथ सूक्ष्मजीव भी बाहर निकल जाते हैं। जब भी पेचिश होती है, वमन होती है, तब क्या होता है कि इनमें आंत के पानी के साथ साथ यह सूक्ष्मजीव बाहर निकालते हैं। इनकी संख्या पूर्ववत बनाने के लिए अधिक मात्रा में दही तथा छाछ लेना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रोबायोटिक भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते